राम प्रेम ही सार है। श्री राम और जानकी जी का अनुपम सौंदर्य नेत्र रूपी मछलियों के लिए अगाध जल है। कानों में श्री राम की कथा, मुख से राम का नाम और हृदय में राम जी का ही स्थान है। बुद्धि भी राम में लगी हुई है। राम ही तक गति है, राम ही से प्रीत है और राम ही का बल है। और सबकी बात तो नहीं कहता, परंतु तुलसीदास के मन में तो जगत में जीने का फल यही है। हे दशरथ जी के पुत्र, दानियों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, मैंने आपका पुराणों में प्रसिद्ध यश सुना है। नर, नाग, सुर तथा असुरों में जितने भी आपके याचक बने, उनमें से किसने आपसे अपना मनोवांछित पदार्थ नहीं पाया। यदि दीन वत्सल प्रभु राम कृपा करके सुने तो तुलसीदास हाथ जोड़कर विनय करता है कि जिस देह से आपके प्रति स्नेह ना हो, ऐसा देह धारण कर जीवित रहना व्यर्थ है। तुलसीदास जी अपने लिए कहते हैं कि अरे दुष्ट, जिन संतों ने इस संसार की थाह पाली है, वे कहते हैं कि संसार झूठा है, झूठा है, झूठा है, परंतु तू उसी के लिए करोड़ों संकट सहता है और दांत निकाल निकाल कर हाय हाय करता है। तुझे अपने ज्ञानी पने का बड़ा अभिमान है, परंतु तुलसी के विचार से तो तू महागवार है। यदि तूने ज्ञान के द्वारा जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी को नहीं जाना, तो तूने ज्ञानी कहलाते हुए भी वस्तुतः क्या जाना? कुछ भी नहीं जाना। गोसाई जी कहते हैं कि जिन्हें श्री राम जी से स्नेह नहीं है, वे सचमुच पशु ही हैं। उनके केवल एक पूंछ और 2 सींगों की कसर है। उनसे तो गधे और सुअर भी अच्छे हैं, क्योंकि वे बेचारे कुछ जड़ होने के कारण कहते तो नहीं। उनकी माँ 10 महीने तक उनके भार से क्यों मरी, बांझ क्यों नहीं हो गई, अथवा उसका गर्भ ही क्यों नहीं गिर गया? हे जानकी नाथ, जो पुरुष संसार में तुम्हारा हुए बिना जीता है, उसका जीवन जला देने की योग्य है। हाथी घोड़ों के समूह हैं, अनेक अच्छे अच्छे वीर हैं, स्त्री पुरुष सब भौहें ताकते रहते हैं। पृथ्वी, धन, घर, शरीर सब कुछ अच्छे हैं। देवलोक से भी यह सुख बढ़कर है। किंतु गोसाई जी कहते हैं कि ये सब निरर्थक और निस्सार है, अपना कुछ नहीं है, सब 2 दिन का स्वप्न है। हे जानकी नाथ, जो संसार में तुम्हारा हुए बिना जीता है, उसका जीवन जल जाए। इंद्र के समान राज सामग्री हो गई, ब्रह्मा के समान ऐश्वर्य हो गया और कुबेर के समान धन हो गया, तथा वायु के समान वेगवान, अग्नि के समान तेजस्वी, यमराज के समान दंडधारी, चंद्रमा के समान शीतल एवं आह्लादकारी और सूर्य के समान संसार को प्रकाशित करने वाला और संसार का भूषण बन गया हो। वायु को साध कर, प्राणायाम कर, योगाभ्यास करता हुआ समाधि के द्वारा बड़ा धीर हो गया हो और मन भी वश में हो गया हो, तो भी गोसाई जी सच्चे भाव से कहते हैं, यदि जानकी नाथ का सेवक ना हुआ तो सब व्यर्थ है। यदि मनुष्य ने कमल नयन भगवान श्री राम को नहीं जाना, तो वह रूप में कामदेव सा, प्रताप में सूर्य सा, शील में चंद्रमा के समान, मान में गणेश के सदृश तथा हरिश्चंद्र सा सच्चा, ब्रह्मा जैसा महान, विषय सुख में आसक्त इंद्र के समान राजा, सुखदेव मुनि सा महात्मा, शारदा के सदृश वक्ता और लोमश से भी अधिक चिरंजीवी हो जाए, तो भी ऐसा होने से क्या लाभ हुआ? द्वार पर जंजीरों से जकड़े हुए तथा जिनके गंड स्थल से मद छू रहा है, ऐसे अनेकों हाथी झूमते हों और मन के समान तीव्र वेग वाले चंचल घोड़े हों,
जो वायु की गति से भी बढ़ जाती हो। घर में चंद्रमुखी स्त्री दिखती हो। बाहर बड़े बड़े राजा खड़े हों, जो बहुत अधिक होने के कारण भीतर ना समा सकते हो। गोसाई जी कहती हैं कि यदि जानकी पति श्री रामचंद्र के रंग में ना रंगा तो ऐसा होने पर भी क्या हुआ। 50 इंद्र के राज्य के समान राज्य का ब्रह्मा जी के हाथ का लिखा हुआ पट्टा मिल गया हो। सपूत लड़के हो, पतिव्रता स्त्री हो, जो अपनी सुंदरता में रति के मद को भी नीचा दिखाने वाली हो। सब प्रकार की संपत्तियां और सिद्धियां उसके मन की रुख को ध्यान पूर्वक देखती हुई खड़ी हो। किंतु गोसाई जी कहती हैं कि यदि जानकी नाथ श्री रामचंद्र को ना जाना तो ऐसे जीव भी वास्तव में जीव कहलाने के योग्य नहीं है। जिनका शरीर अत्यंत दुबला है, जो रोटी के लिए बिलबिलाते फिरते हैं और जिनके घर में एक खुरपा और घास बांधने की जाली ही सारी पूंजी है, उन्हें यदि सुमेरु पर्वत के बराबर सोने के ढेर भी मिल गए तो इससे उनका घर तो भर गया परंतु मन नहीं भरा। गोसाई जी कहते हैं कि मैंने दोनों अवस्थाओं में दूना दुख देखकर दरिद्रता का मुख काला कर दिया और सब आशा त्याग कर दशरथ सुवन श्री रामचंद्र का दास हो गया, जो दया के मानो दरिया है। जिसको भगवान ने खाली कर दिया उसे कौन भर सकता है, और जिसको भगवान भर देंगे उसे कौन खाली कर सकता है। जिसे श्री रामचंद्र जी स्थापित कर देते हैं उसे कौन उखाड़ सकता है, और जिसे वे उखाड़ेंगे उसे कौन स्थापित कर सकता है। तुलसीदास अपने हृदय में ये जानकर स्वप्न में भी काल से भी नहीं डरेगा, क्योंकि यदि जानकी नाथ श्री रामचंद्र कृपा करेंगे तो औरों की अकृपा से कुछ भी हानि नहीं होगी। विकराल सर्प, भयंकर विष, अग्नि और मतवाले हाथियों के दांतों को भी तोड़ डाला। कष्ट भी सशंकित होकर भाग गया। जो सेवक राजा से डरते थे उन्होंने भी आज्ञा पालन रूप कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया, तो भी प्रहलाद को कुछ भी विषाद नहीं हुआ, क्योंकि वह नरसिंह भगवान के बल के आश्रित था। अतः अब तुलसीदास ही किसका भय करे। यदि राम जी रक्षा करेंगे तो उसे कौन मार सकता है। जिनकी कृपा से कुछ काम नहीं बनता और न जिनके मुख मोड़ने से कुछ हानि ही होती है, उनकी परवाह वही लोग करेंगे जो बिना सींग पूंछ के होकर भी सर्वदा दौड़ते फिरते हैं, अर्थात पशु ना होने पर भी अपने वास्तविक लक्ष्य को छोड़कर रात दिन पेट की ही चिंता में लगे रहते हैं। गोसाई जी कहती हैं कि जिसके श्री रामचंद्र के समान समर्थ स्वामी हैं, जो थोड़ी सी सेवा करने पर ही रीझ जाते हैं, उसे संसार की क्या चिंता पड़ी है। वह तो ऐसे लोगों से संबंध तोड़कर पृथ्वी पर विचरता है। वन में, पर्वत पर, जल में, आंधी में, महाविष खा लेने पर, रोग में, अग्नि और शत्रु से घिर जाने पर, तथा गोसाई जी कहते हैं जहाँ करोड़ों संकट हो और माता पिता, पुत्र, मित्र और भाई बंधु कोई समीप ना हो, वहां भी दयालु भगवान राम, जिनके हनुमान जी जैसे सेवक हैं, रक्षा करेंगे। आकाश, पाताल और पृथ्वी में एक श्री रघुनाथ जी ही मेरे सहायक हैं। जब यमराज की आज्ञा से मेरे गले को बांधकर यमदूत मुझे ले चलेंगे, उस समय वहां न बाप, न माँ, न स्वामी, न मित्र, न पुत्र और न भाई ही उस भारी विपत्ति को बांटने वाले होंगे। वहां घोर कष्ट सहना होगा। उस आर्त पुकार को सुनेगा भी कौन। चारों ओर डांटने वाले यमदूत ही होंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि वहां केवल एक दया निधान दशरथ कुमार ही बंधन काटने वाले होंगे। जहां
यम यातना देने वाले करोड़ों यमदूत हैं। घोर वैतरणी नदी है जिसमें दांतों की धार तेज करने वाले काटने वाले जल जंतु हैं, जिसकी भयंकर धारा है और जिसका कोई पार नहीं है, जिसमें न जहाज है, न नाव और न चतुर नाविक ही हैं। इसके सिवा जहां माता, पिता, सखा अथवा कोई अवलंबन देने वाला भी नहीं है, वहां श्री गोसाई जी कहते हैं, बिना ही कारण कृपा करने वाले श्री रामचंद्र जी ही अपनी विशाल भुजा से पकड़कर निकाल लेने वाले हैं। श्री गोसाई जी कहते हैं कि जहां कोई हितैषी स्वामी नहीं है और न साथ में मित्र, स्त्री, पुत्र, भाई, बाप या माँ ही है, वहां कृपालु श्री रामचंद्र के बिना अपने जन के शरीर, मन और वचन द्वारा किए हुए समस्त अपराधों को छल छोड़कर क्षमा करने वाला तथा उस दारुण दुख का नाश करने वाला दूसरा कौन हो सकता है। जहां ऐसे ऐसे सब प्रकार के संकट और दुर्घट सोच है, वहां मेरे स्वामी जगत में रमण करने वाले श्री रामचंद्र ही मेरी रक्षा करते हैं। देवता लोग तपस्वियों को वर देने वाले हैं, किंतु बढ़ने पर वे सब वैर बढ़ाते हैं। थोड़े ही में कोप और थोड़े ही में कृपा करते हैं। वे बैठकर प्रीत जोड़ते और खड़े होते ही उसे तोड़ देते हैं। अर्थात उनकी प्रीति बहुत थोड़ी देर तक टिकने वाली होती है। हम किस किस से और कहां तक दांत निकाल कर कहें। गजराज ने सबको ठोक बजाकर देख लिया। दुखियों के मित्र, अनाथों के नाथ तथा विपत्ति के दिनों में सच्चे सहायक श्री रामचंद्र ही हैं। चाहे कोई जप, योग, वैराग्य, बड़े बड़े यज्ञानुष्ठान, दान, दया, इंद्रिय निग्रह आदि करोड़ों उपाय करे, मुनि, सिद्ध, इंद्र, गणेश और महेश जैसे देवताओं का अनेकों जन्म तक सेवन करते करते मर जाए, वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करे और पुराणों का अध्ययन करे, अनेकों युगों तक तपस्या की अग्नि में जलता रहे, परंतु तुलसी मन से प्राण रोक कर कहता है कि श्री रामचंद्र के बिना कौन दुख दूर कर सकता है। लोक मेरे विषय में कहता था कि ये पापों में बड़ा हुआ एवं कुत्सित दरिद्रता के कारण दीन है, तथा मालिन कंथा और करवा धारण किए है। विधाता ने इसके भाग्य में कुछ भी नहीं लिखा तथा ये सपने में भी अपने बल पर नहीं चलता था, परंतु आज वही तुलसी श्री रामचंद्र जी का किंकर हो गया। इस बात को समझना ही अच्छा है, कहना उचित नहीं है। वह ऐसे दीन और पापी से ऐसा महामुनि बिना वानरों के चरवाहे श्री रामचंद्र को भजे नहीं हुआ। माता पिता ने जिसको संसार में जन्म देकर त्याग दिया, ब्रह्मा ने भी जिसके भाग्य में कुछ भलाई नहीं लिखी, उस नीच निरादर के पात्र, कायर, कुकुर के मुंह के टुकड़े के लिए ललचाने वाले तुलसीदास ने जब श्री रामचंद्र का स्वभाव सुना और एक बार पेट खलाकर अपना सारा दुख कहा, तो प्रभु रघुनाथ जी ने उसके स्वार्थ और परमार्थ को सुधारने में तनिक भी कोर कसर नहीं रखी। तुलसीदास जी कहते हैं, हे श्री राम, आपने मेरे पाप नष्ट कर दिए, सारे संताप हर लिए, शरीर पूज्य बन गया, हृदय में शीतलता आ गई और मैं आपकी बलिहारी चाहता हूँ। आपने मुझे बगले, दंभी से हंस, विवेकी बना दिया। आपकी कृपा की अधिकता का कहां तक वर्णन करूं। अब समय देखकर तुलसी कहता है कि मेरे मन में प्रभु का पूरा भरोसा है, अतः जहां कहीं भी मेरा जन्म हो, वहां आपसे शरीर रहने तक प्रेम के संबंध का निर्वाह होता रहे। लोग कहते हैं और मैं भी कहता हूं कि खोटा या खरा मैं श्री रामचंद्र जी का ही सेवक हूं। हे राम, इससे आपकी तो बड़ी तौहीन हुई।
आपके सदृश स्वामी का सेवक होने का जो यश मुझे प्राप्त हुआ, वह मेरे हृदय को तो सुख देने वाला ही है। मैं बलिहारी चाहूं, अब या तो आप इस हानि को सही अथवा मुझे ही अपनी सेवा के योग्य बना लीजिए। अपने हृदय में विचार कर और मेरे लिए हितकारी जानकर ऐसा ही कीजिए, जिससे मैं आपके धनुषधारी रूप का ही ध्यान कर सकूं, अर्थात आपको छोड़कर किसी और पदार्थ की ओर मेरा चित्त ही ना जाए। मैं स्वयं अपने को अच्छी तरह जानता हूं। हे राम, मैं तो आप ही का रक्षा और बढ़ाया हुआ हूं। ये तुलसीदास सुग्गे की भांति नाम रटता है, उस पर संसार यही कहता है कि यह पढ़ाया हुआ है। इसी का मुझे खेद है, किंतु वेद कहता है कि जिस मनुष्य को रघुनाथ जी ने बढ़ा दिया वह कभी घट नहीं सकता। मैं सदा से गधे पर ही चढ़ने वाला अत्यंत निंदनीय आचरणों वाला था। आपके नाम ने ही मुझे हाथी पर चढ़ा दिया है, अर्थात इतना गौरव प्रदान किया है। आपने मुझ धूल के समान तुच्छ प्राणी को संभालकर पहाड़ से भी भारी गौरवान्वित बना दिया, और आपका पवित्र पक्ष पाकर मैं पंचों में बड़ा हो गया। मैं तो अपनी अधमता में जैसा पहले था वैसा ही अब भी हूं। हे राम, बस आपका ही गुण गाकर पेट पालता हूं, परंतु हे महाराज, आप अपनी कृपा की लाज रखिए और मेरी ओर देखकर क्रोध करके ना बैठ जाइए। हे कृपालु, सर्प के बालक को भी पाल पोस कर नहीं मारना चाहिए और ना विष का वृक्ष भी लगाकर उसे काटना चाहिए। मैं ना तो वेद या पुराणों का गान जानता हूं और ना विज्ञान अथवा ज्ञान ही जानता हूं, और ना मैं ध्यान, धारणा, समाधि आदि साधनों में प्रवीणता ही रखता हूं। तुलसी के भाग्य में वैराग्य, योग और यज्ञ आदि नहीं है। मैं दया और दान में दुर्बल हूं, अर्थात दान और दया से रहित हूं तथा पाप में पुष्ट हूं। मेरे समान लोभ, मोह, काम और क्रोध रूप दोषों का भंडार कौन है? कलयुग ने भी मुझसे ही मलिनता सीखी है। हाँ, एक ही भरोसा मुझे है कि मैं आपका कहलाता हूँ। आप दीनों के बंधु और दयालु हैं, मेरी यह दीनता है। हे राम, मैं आपका कहलाता हूँ और आप ही का गुण गाता हूँ। और हे रघुनाथ जी, आप ही के लिहाज से मुझे 2 रोटियां भी मिल जाती हैं। संसार जानता है और मेरे मन में भी बड़ा अभिमान है कि मैंने दूसरे को ना माना, ना मानता हूं और ना मानूंगा। मुझे ना पंचों का ही विश्वास है और ना अपना ही भरोसा है। मैं गड़ गुड़ और छील छाल कर खराज पर चढ़ाई हुई सी चिकनी चुपड़ी बातें बनाता हूं। वैसे ही जब हृदय में भी ले आऊंगा तब समझूंगा कि आपने मुझे अपनाया है। जिसकी बोली में विकार है, करनी भी बहुत बुरी है, तथा मन भी विवेक शून्य और कलिमल का भंडार है। जो श्री रामचंद्र जी का कहलाकर नाम को बेच बेच कर खाता है, और जैसी कि पुरानी कहावत है, सेवा और सत्संग में प्रवृत्त नहीं होता, उस तुलसी को भी लोग भला कहते हैं। इसका कोई दूसरा कारण नहीं है, केवल एक निश्चित हेतु है कि यह प्रसिद्ध लोक रीति और जहां तहां देखने में भी आता है कि स्वामी का जहां तहां स्नेह होने पर उसके कुत्ते का भी सम्मान होता है।